हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम यूएस ओझा, आंध्रा क्लासेस। टुडे मैं आज आपको बताने वाला हूं वर्ब्स के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब्स जो है क्रिया एक महत्वपूर्ण ग्रामर का पार्ट्स है। इसके बिना हम किसी भी सेंटेंस को लिख नहीं सकते हैं, ना उसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो वर्ब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पूर्व में मैंने आपको वर्ब्स की डिफिनेशन और मेन वर्ब्स के विषय में बताया था, मुख्य क्रिया के विषय में बताया था, जिसमें कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव के विषय में बताया था पिछले पार्ट में। आज मैं आपको लिंकिंग वर्ब के विषय में बताऊंगा। व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? लिंक मीन्स होता है जोड़ना। जहाँ पे दो वर्ड्स को हम ज्वाइंट करते हैं उसी को लिंक कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब के विषय में आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे। ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके विषय में डिफिनेशन देखेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, ये जो है डिफिनेशन इसका ये बताता है लिंकिंग वर्ब, इसको हिंदी में हम कहते हैं संयोजक क्रिया। संयोजक मतलब होता है, संयोजक का मतलब जोड़ना। संयोजक का मतलब होता है दो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ देने का कार्य करता है, वो संयोजक कहलाता है। तो संयोजक क्रिया होती है क्या? लिंकिंग वर्ब जो हमारी होती है वो क्या होती है? संयोजक क्रिया होती है। इसको हम डिफिनेशन इस रूप में कह सकते हैं कि द वर्ब which joins the subjects, which joins the subject, क्रिया जो कि सब्जेक्ट को जोड़ती है। सब्जेक्ट को जोड़ती है किससे? ए सेंटेंस, जो एक सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट से क्रिया जोड़ देती है विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने पूरक को, यानी सब्जेक्ट प्लस उसका पूरक। तो जो सब्जेक्ट और पूरक के विषय बीच में जो अंतराल होता है उस अंतराल को ये पूर्ण करती है। क्या? लिंकिंग वर्ब। तो उसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वह क्रिया जो वाक्य के कर्ता को उसके पूरक से जोड़ती है। वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है उसको जो है पूरक से जोड़ती है। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का मतलब संयोजक, वही संयोजक क्रिया कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया कहते हैं। जब हम जैसे हम कहें कि ही इज अ बॉय, अब ही सब्जेक्ट हो गया, बॉय भी उसका पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि बॉय जो है ही को ही बता रहा है, ही को इंगित कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, यहाँ पर पूरक का कार्य कर रहा है। तो ही इज अ बॉय ऐसा कह देने पर जो इज बीच में आया वही हमारा लिंकिंग वर्ब कहलाता है। तो आप ये ध्यान देंगे मेरे प्रिय दोस्तों कि इस लिंकिंग वर्ब को हम बी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? बी। बी मीन्स होता है किसी चीज को कन्फर्म कर देना, किसी चीज के बारे में कहना, उपस्थिति दर्ज करा देना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि बी के अंतर्गत जो है इज, एम, आर, वाज, बियर का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे जैसे जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब इज आल्सो कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको मैंने पढ़ाया है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स होता है जो सकर्मक, जो कर्म के साथ में जुड़ी होती हैं, और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है जो कर्म के साथ नहीं होती हैं। अच्छा, जिसमें कर्म जो है पूरा नहीं दिखाई पड़ता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में होती है, जिसको हम इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के रूप में जानते हैं। अर्थात इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का मतलब होता है अपूर्ण विधेय, अपूर्ण प्रेडिकेशन जिसमें होता है, अर्थात जिसमें ऑब्जेक्ट अपूर्ण रहता है। ऐसी स्थिति में हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम जो लिंकिंग वर्ब होती है इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी कहते हैं। किस रूप में कहते हैं? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जो अपूर्ण ऑब्जेक्ट होता है उस अपूर्ण ऑब्जेक्ट को ये पूरा करने का प्रयास करती है। तो इसे हम जो है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। किसको? इस लिंकिंग वर्ब को। लिंकिंग वर्ब का मतलब संयोजक क्रिया। अब आप ध्यान देंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल बी के थ्रू हम लिखते हैं इज, एम, आर, और पास्ट टेंस में वाज, बियर। अब आप देखेंगे कि जैसे कहा जाए आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। हैप्पी शब्द क्या है? हैप्पी तो इसे एडजेक्टिव्स है, लेकिन किसके विषय में है? आई के ही विषय में बताया जा रहा है कि आई एम हैप्पी। तो आई, मैं खुश हूं, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आई एम हैप्पी। तो यहाँ पे जो एम का प्रयोग किया गया, एम का प्रयोग किया गया, ये किसका कार्य कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है।
इस हैप्पी को और एम को जोड़ने का कार्य, हैप्पी को और आई को जोड़ने का कार्य कर रहा है कौन? एम। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। इसी तरह से आप देखें, इट इज संडे यानी रविवार है, तो ये संडे को इट से जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? इज कर रहा है यहाँ पर। तो इज क्या है? आपकी लिंकिंग वर्ब के रूप में आ रही है। इसी तरह से ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो ये जो ही है आपका, ये माई फ्रेंड्स मेरा मित्र, तो ही और माई फ्रेंड्स को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? इज कर रहा है यहाँ पर, कि ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। इसी तरह से द अर्थ इज राउंड, इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है? द अर्थ सब्जेक्ट है। इज राउंड यानी पृथ्वी गोल है, तो इसमें जो है राउंड होना, पृथ्वी का क्या होना? राउंड होना, गोल होना, इसके पूरक का कार्य कौन कर रहा है? इसको लिंक करने का कार्य कौन कर रहा है? इज कर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है इज एम आर एक दूसरे को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से यू आर ए बॉय लिखा गया, तो यू आर ए बॉय, यू को मतलब जो सब्जेक्ट आपका है यू, और इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए बॉय, तो बीच में जो वर्ब जो लगाई गई आर, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है कि यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। मान लीजिए यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का हम प्रयोग ना करें तो ये सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसी तरह से सी वाज रिच, वह धनी थी। अब इसमें वाज का प्रयोग किया गया है, तो वाज का प्रयोग किया गया, वाज भी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। इसी तरह से बी वीयर गुड स्टूडेंट्स, हम अच्छे विद्यार्थी थे। तो यहाँ पे गुड स्टूडेंट्स, ये गुड आपका गुड स्टूडेंट, अच्छे विद्यार्थी होना, और बी इसी से संबंधित है। तो यहाँ पर बियर जो वर्ब लगा हुआ है, ये वर्ब जो है क्या कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का कार्य यहाँ पर कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इज एम आर वाज बियर। इसी तरह से तमाम सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत से सेंटेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो इज जो है क्या कह रहा है? कि वो सर्टिफाई कर रहा है कि वो डॉक्टर का होना, तो ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो ये जो है यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो रही है कि वह क्रिया जो वाक्य के कर्ता को उसके पूरक से जोड़ती है। तो पूरक इसमें कर्ता क्या है? ही। कर्ता क्या है? वह। और पूरक क्या है? डॉक्टर का होना। तो वह एक डॉक्टर है, तो ही इज अ डॉक्टर, ऐसा हमने कहा। तो पूरक का कार्य कौन कर रहा है? ए डॉक्टर, और सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है? ही। तो ही और ए डॉक्टर्स को जोड़ने का कार्य जो क्रिया कर रही है, उसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ही इज ए डॉक्टर, ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर था पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो संयोजक का कार्य कर रही है, आपस में मतलब कॉम्प्लीमेंट को और सब्जेक्ट को जोड़ने का कार्य ये हम देख रहे हैं इसमें कर रही है। अच्छा, अब आप थोड़ा और ध्यान देंगे कि ये जो इज एम आर वाज बियर जो हमारी लिंकिंग वर्ब्स है, इसका भी हम टेंस में भी प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे कि इसी वर्ब्स को जो है हम जो है एक तरह से कुछ वर्ड्स के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे अपीयर। अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना, प्रकट होना। लुक, लुक माने देखना। सीम मीन्स प्रतीत होना, दिखाई पड़ना। बिकम मीन्स होना आदि। ये जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम इस इज एम आर वाज बियर की जगह पर कर सकते हैं, परंतु ये बी के अंतर्गत नहीं आएगा। है तो ये लिंकिंग वर्ब के तहत ही, परंतु इसको बी के अंतर्गत हम नहीं समझ सकते। बी के अंतर्गत इसको हम समझने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि बी के अंतर्गत के हाँ, तो आप देखेंगे कि इसमें जो अपीयर वर्ड्स आया हुआ है, लुक है, सीम है, बिकम है, ये जो है इनका मतलब यही है। अपीयर मीन्स होता है दिखाई पड़ना, प्रकट होना। सीम्स का मतलब भी वही होता है, दिखाई पड़ना, प्रतीत होना। और लुक का मतलब भी देखने से होता है। तो यहाँ जैसे मनोज सीम्स हैप्पी, इस सेंटेंस में लिखा गया सीम्स, तो ये मनोज को सर्टिफाई कर रहा है कौन? हैप्पी होना, खुशहाल। तो मनोज सीम्स हैप्पी का मतलब मनोज प्रसन्न दिखाई पड़ता है या प्रतीत होता है। मनोज प्रसन्न प्रतीत होता है। तो यहाँ पर हम इज का भी प्रयोग कर सकते हैं। मनोज इज हैप्पी, मनोज प्रसन्न है, तो यहाँ ये भी लिख सकते थे, लेकिन सीम्स का प्रयोग कर दिया हमने। अच्छा, इसी तरह से देखेंगे, नेहा बिकेम ए टीचर, नेहा एक अध्यापिका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिकेम, बिकेम माने होना, अध्यापक होना। तो ये टीचर, एक टीचर का होना,
ये इससे जो है सब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, तो इसमें बीच में जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में ये प्रयोग किया गया है। लेकिन ये लिंकिंग वर्ब के रूप में तो प्रयोग किया गया है, परंतु इसको हम बी के अंतर्गत नहीं मानते हैं। बी का मतलब होता है इसके तहत जो है इज एम आर वाज बियर का ही प्रयोग करते हैं। अब आप ध्यान देंगे, इसी प्रकार से आप देखेंगे द बॉय लुक्स हैप्पी, लड़का खुश प्रसन्न दिखाई पड़ता है। अब प्रसन्न दिखाई पड़ता है, यहाँ पे हैप्पी और यहाँ पे द बॉय, तो ये सब्जेक्ट आपका हो गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस सब्जेक्ट के विषय में ही हैप्पी होना बताया जा रहा है। द बॉय जो है सब्जेक्ट है और उसकी स्थिति बताई जा रही है हैप्पी, तो यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है वो लुक्स कर रहा है। यहाँ पे द बॉय लुक्स हैप्पी, इसको ऐसा भी, और इसके जगह पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, द बॉय सीम्स हैप्पी, ऐसा भी लिख सकते थे। द बॉय इज हैप्पी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स बताए गए हैं, ही अपीयर्स टू बी एंग्री, अपीयर्स मीन्स होता है प्रतीत होना, तो ही अपीयर्स टू बी एंग्री, वह नाराज दिखाई पड़ता है, नाराज प्रतीत होता है। तो इसका जो है संबंध किससे है, ही से। ही की पोजीशन बता रहा है टू बी एंग्री, एंग्री होना, नाराज होना, तो इसमें जो है बीच में संयोजक का कार्य कौन सा वर्ड्स कर रहा है, अपीयर्स कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपीयर्स वर्ड्स आया हुआ है ये हमारा लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। परंतु अब आप ये समझेंगे कि इसमें जो है इज एम आर वाज वियर, जो ये मेन रूप से जो लिंकिंग वर्ब्स के रूप में प्रयोग की जाती हैं, इसमें हम अपीयर्स का, बिकम का और सीम्स का, लुक्स का प्रयोग करते हैं। तो अब आप इसको थोड़ा और डीपली समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्रिय मित्रों, प्लीज करा। हाँ, तो मित्रों देखेंगे यहाँ पर जो बी इंडिकेट करता है किसको, इज को, एम को, आर को, वाज को और वर को। यहाँ आप ध्यान देंगे ये जो आपकी वर्ब्स हैं, इज, एम और, जिसका हम प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये हमारी जो वर्ब्स है ये प्रेजेंट के लिए प्रयोग की जाती है और ये जो है वर्ब्स हमारी पास्ट के लिए प्रयोग की जाती है। अब आप ये ध्यान देंगे कि इस बी का जो मतलब है, ये बी जो है इंडिकेटेड हियर, बी मीन्स होना। बी को हिंदी में क्या कहते हैं, होना। होना का मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट जैसे कहा जाए कि अटेंडेंस आप लोग देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहा जाए तो प्रेजेंट कहते हैं बच्चे। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना, आपका अपने आप को उपस्थित करना। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे बी का मतलब होना, होना का मतलब प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट आप हो रहे हैं और उसको प्रेजेंट कहते हैं। तो जब कोई चीज जैसे कहा जाए कि आई एम राजू, व्हाट डज इट मीन, आई एम राजू का मतलब मैं राजू हूं, यानी मैं, आई जो है आपका सब्जेक्ट है और राजू होना कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, पूरक का कार्य कर रहा है, बीच में संयोजक का कार्य कौन कर रही है, एम। तो आई एम राजू का मतलब मैं राजू हूं। तो यहाँ पर आपकी उपस्थिति बताई जा रही है, आपको सर्टिफाई किया जा रहा है कि आप ही राजू हैं। अब आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं राजू हूं। तो आप ध्यान देंगे, तो इसी तरह से हम यदि इसको प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो मेरे दोस्तों ये जो बी है, ये बी जो है सर्टिफाई करती है, बताती है हमको कि किसी की उपस्थिति होना या किसी का प्रेजेंटेशन बताती है। उस प्रेजेंटेशन को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के रूप में व्यक्त करते हैं और पास्ट टेंस में वाज वेयर के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए मोहन वाज एन इंजीनियर। अब मोहन वाज एन इंजीनियर, इधर मोहन सब्जेक्ट और एन इंजीनियर क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, पूरक का कार्य कर रहा है, बीच में संयोजक का कार्य कौन कर रही है, आई वाज। रिपीट अगेन सेंटेंस, मोहन वाज एन इंजीनियर। तो जो वाज है वो ये बता रहा है कि आप इंजीनियर थे, यानी कि इंजीनियर प्लस मोहन दोनों का जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, वाज कर रहा है। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। तो अब आप यही समझें कि इस बी के अंतर्गत
ये हमारी जो वर्ब्स हैं ये लिंकिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर लिखी जाती हैं। और इस बी को, यदि हम इस बी को अवॉइड कर दें, इस बी को ना माने, तो इसके जगह पर हम सीम्स का प्रयोग करते हैं। सीम्स जैसा सेंटेंस, सीम है, लुक है, अपीयर है, बिकम है। अब आपको मैं अभी डिटेल में समझाएंगे इसको। ये जो सीम है, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। सीम का मतलब प्रतीत होना। तो प्रतीत होने का मतलब दिखाई पड़ना, कोई चीज को आभास कर लेना। तो वहां पर हम सीम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर कहा जाए ही सीम्स हैप्पी। कोई चीज देखने पर ही तो प्रतीत होती है। तो ही सीम्स हैप्पी, वह खुश प्रतीत होता है। अर्थात ही जो सब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव्स के रूप में। तो ये जो है सीम्स यहाँ पर किसका कार्य कर रही है, लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है। बट आप ध्यान देंगे कि इस बी के तहत नहीं, इस बी के तहत हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। बी के तहत हम किसका प्रयोग करेंगे, इजेएमआर वाज बियर का ही प्रयोग करेंगे। परंतु ये लिंकिंग वर्ब का ही कार्य कर रही है, इसको हम इस स्थान पर लिख रहे हैं। इसी तरह से कहा जाए लुक, यू लुक वेरी स्मार्ट, सेंटेंस में प्रयोग कर दिया जाए यू लुक वेरी स्मार्ट, आप बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो यू लुक वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पर जो लुक आया हुआ है ये भी आपका जो है किसका कार्य कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। बट नॉट अंडर दी बी, यानी बी के तहत नहीं, इसको बी के तहत हमको नहीं समझेंगे, बल्कि इसको एक अलग वर्ड्स के रूप में, हम ग्रुप के रूप में समझते हैं, जो कि बी से हटकर होता है। अपीयर्स, इस तरह से अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। ही अपीयर्स एंग्री, ही अपीयर्स टू बी एंग्री, किसी का मतलब दिखाई पड़ना, एंग्री होना या प्रसन्न होना। ही अपीयर्स टू बी हैप्पी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपीयर का है प्रयोग कर देते हैं, अपीयर का। इसी तरह से बिकम, बिकम का मतलब होता है होना। तो बिकम ये वर्ब की फॉर्म है, मेन वर्ब के रूप में सब प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इसको हम ही बिकम, ही बिकम्स या ही बिकेम ए टीचर, वह एक अध्यापक हुआ। अर्थात यहाँ पर पास्ट टेंस में प्रयोग कर दिया गया। तो होना, कुल मिलाकर के इनका मतलब होता है, बिकम का मतलब भी होना, अपीयर का मतलब भी प्रकट होना, उपस्थित होना, प्रेजेंटेशन बता रहा है। इसी तरह से लुक का मतलब दिखाई पड़ना, प्रतीत होना, दिखाई पड़ना। इसी तरह से सीम का मतलब भी प्रतीत होना होता है। तो आपको ये जानना है कि जो चीज़ें हमारे द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा आभास के रूप में किसी चीज़ को हम मतलब जानकारी के रूप में उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको देख रहे हैं, चाहे देख कर समझ रहे हैं, चाहे सुनकर समझ रहे हैं, चाहे उसको आभास कर रहे हैं, तो जिस रूप में हम उसको कर रहे हैं वो रूप इसी का रूप होता है। इजेएमआर वाज बियर का आपका प्रेजेंटेशन बताता है, तो उसको हम इन वर्बों के रूप में भी लिख सकते हैं। परंतु यदि आपको बी के प्रयोग के लिए, बी के प्रयोग के तहत लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करने के लिए बताया जाए, तो आप इन्हीं का प्रयोग करेंगे, इजेएमआर वाज बियर। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य करें और इसको शेयर भी करें अपने मित्रों में, जिससे कि मेरा भी हौसला थोड़ा बढ़े। और मैं चाहता हूं कि आपको हर टॉपिक जो है पूरी तरह से बताने का प्रयास किया जाए और आपके समझ में आता जाए। तो मेरे दोस्तों, मैं कुछ सेंटेंस आपको पहले हिंदी में बता रहा हूं और उसको आप दिमाग में बैठा करके उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस में जो आपको दे रहा हूं वह है कि वह एक छात्र है। अब वह एक छात्र है, इसका ट्रांसलेशन आपको करना है। इसको हम निगेटिव में भी करें, इंटरोगेटिव में भी करें, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में भी करें, क्वेश्चन वर्ड लगा करके करें। अब मैं आपको वह एक छात्र है दे रहा हूं और दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, तुम एक सिपाही हो, तुम एक सिपाही हो। इसको भी आप निगेटिव में भी करें, इंटरोगेटिव में भी करें,
इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में भी करें, क्वेश्चन वर्ड लगा करके करें मेरे दोस्तों। और मैं एक विद्यार्थी हूँ, अब इसमें इजमार का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से अकबर एक राजा था, यहाँ पे हम पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करेंगे। अकबर का राजा होना, आप कॉम्प्लीमेंट राजा होना प्लस सब्जेक्ट, दोनों को ज्वाइंट कर रहा है कौन, लिंकिंग वर्ब ज्वाइंट कर रही है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में हम वाज का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से रजिया और सीमा छात्राएं थीं, रजिया और सीमा छात्राएं थी, तो इसको हम वहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे, बीच में लिंकिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इन्हीं वर्ड्स को आपको अपने शब्दों में प्रयोग करके लाना है, लिखना है, इसको समझना है। और ये जो मैंने लुक बताया है, इसके लिए भी मैं कुछ सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। जैसे वह प्रसन्न प्रतीत होता है, वह प्रसन्न प्रतीत होता है, आपको किसका प्रयोग करना है, सीन का। आपको टेंस का नॉलेज है, नहीं है तो मैं उसको पूरा करूँगा। यहाँ पे वह प्रसन्न दिखाई पड़ता है, तो प्रसन्न दिखाई पड़ना सीम्स का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। लुक, वह सुंदर दिखाई पड़ती है, वह सुंदर दिखाई पड़ती है, तो यहाँ पर हम लुक का भी प्रयोग करते हैं। और सीम, अब लुक और सीम में व्हाट इज द माइनर डिफरेंस। लुक का मतलब होता है किसी चीज को देख करके आंखों से तुरंत निर्णय ले लेना, और सीम का मतलब होता है देखना भी और सोचना भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीम का मतलब प्रतीत होना। जब हम किसी चीज को देखते हैं या सुनते हैं या टच करते हैं, तो हमें जो आभास होता है उसको हम सीम के रूप में जानते हैं। परंतु जो केवल आंखों से देख करके सर्टिफाई करते हैं, राइट रॉन्ग जो भी है कुछ भी है, तो उसको हम लुक का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो जैसा सेंटेंस होगा उस तरह से हम उसको, जैसे कहा जाए कि वह प्रसन्न दिखाई पड़ता है, ही लुक्स हैप्पी। अब देखने में प्रसन्न दिखाई पड़ता है, मान लीजिए मोहन प्रसन्न दिखाई, मोहन हंस रहा है, अब मोहन के अंदर कोई बहुत बड़ी गम है, भाई गम में भी तो लोग हंसते हैं, तो गम छुपाए हुए हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखने में तो मोहन हंस रहा है, मोहन लुक्स हैप्पी, मोहन प्रसन्न दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर यूज कर दें हम कि मोहन सीम्स हैप्पी, मोहन खुश दिखाई पड़ता है, तो सीम्स का मतलब वी आर अंडरस्टैंडिंग डीपली अबाउट मोहन, हम मोहन के बारे में जो है समझ रहे हैं, बहुत गहराई समझ रहे हैं कि मोहन प्रसन्न दिखाई प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब रियली मोहन इज हैप्पी, कि वास्तव में मोहन प्रसन्न है। बट जो है यहाँ पर अगर लुक का ही प्रयोग करेंगे मेरे भाई दोस्तों, तो उससे आपको केवल बाहरी चीजें ही दिखाई पड़ने का आभास होगा और उसी को आप व्यक्त भी कर पाते हैं। लेकिन सीम का मतलब होता है, बहुत गहराई चीजें समझना है आपको, कि सीम का मतलब जिसको हम प्रतीत करें, जिसको हम पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, एबल हैं समझने में, इसको जानकार हैं कि इसके बारे में, तो वहां पर सीम्स का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स आपको समझने का, जैसे कहा जाए सीता सीम्स अनहैप्पी, सीता दुखी प्रतीत होती है। अब दुखी प्रतीत होने का मतलब आदमी कोई रोने लगेगा तभी हम दुखी का प्रतीत मानेंगे, नो, उसकी एक्टिविटी, उसकी बातचीत, उसके एक्शन जो भी है, उसके नेचर में परिवर्तन। तो अगर हम कह दें कि सीता सीम्स अनहैप्पी, सीता अप्रसन्न प्रतीत होती है, तो प्रतीत होने का मतलब अप्रसन्नता को वाणी से भी व्यक्त कर सकते हैं, अप्रसन्नता को एक्शन से भी व्यक्त कर सकते हैं, अपने जो भी चीजें हैं एक्टिविटी। तो हम यहाँ पर जब उसको क्लेरिफाई करेंगे तो सीम्स का प्रयोग जैसा हम समझेंगे वैसा करेंगे। अगर हम देखने में ही अप्रसन्न समझ रहे हैं तो सीता लुक्स अनहैप्पी, झगड़ते हुए आ रही है, नाराज होकर के आ रही है, गाली देते हुए आ रही है, तो यहाँ पे लुक्स दिखाई ही पड़ रहा है। लेकिन सीम्स का मतलब ना वो गाली दे रही है, ना वो जो है मतलब किसी प्रकार से ऐसी एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है जिसको जनरली सब लोग समझ पाएं, तो वहां पर हम सीम का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, उपस्थित होना। विच थिंग इज अपीयर्स
इन फ्रंट ऑफ मी, उसको हम अपीयर्स के रूप में समझते हैं। जो चीज़ हमारे समक्ष एकाएक उपस्थित हो जाए उसको हम अपीयर के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि द बुक्स अपीयर्स ऑन माई टेबल, यानी किताब पुस्तक हमारी टेबल पर उपस्थित है। अपीयर्स है, अपीयर्स का मतलब हम उसको देख रहे हैं कि उपस्थित है, वो उसको हम देखते हैं, हमारी निगाहें उसको देख रही हैं, तो वहाँ पर अपीयर्स का प्रयोग किया जाएगा। और इसी प्रकार से बिकम, बिकम का मतलब होना, कोई भी चीज़ घटित होना, समक्ष सामने आ जाना। तो समक्ष आ जाने का मतलब ही बिकेम ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हुआ, किसी का कोई चीज़ परिवर्तित हो जाना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिकेम का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस पे, ये सेकंड फॉर्म के रूप में। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों हम इन वर्ड्स को जो है, ये वर्ड्स यहाँ पर बताए गए हैं, इसका प्रयोग हम, आप ध्यान रखेंगे, बी के तहत नहीं करेंगे। बी के तहत हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे और इसका प्रयोग हम विदाउट बी यूजिंग हियर, बिना बी के ही इसका प्रयोग हम किसके रूप में करेंगे? लिंकिंग वर्ब में कर सकते हैं और करते हैं। परंतु यदि हम बी को इंडिकेट करके लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो आपको थोड़ी चीज़ें ये भी जानना आवश्यक है कि अगर कोई चीज़ किसी को समझाना है, मान लीजिए आपको सर्टिफाई करना है बच्चे को, छोटा बच्चा है, तो वो कह देता है कि आपने पढ़ा है, इसके पहले मैंने प्रोनाउन भी बताया है, नाउंस भी बताया है कि दिस इज अ डॉग कह दिया। अब सेंटेंस तो बहुत भाई आसान है, छोटा है कि दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। अब लड़का पूछे कि दिस का मतलब, तो दिस का मतलब आप बता ले जाएंगे, दिस मीन्स यह। इज का मतलब लड़का, डॉग का मतलब पूछा तो भी बता ले गए कि हाँ ये डॉग, दिस इज ए डॉग। और इज के बारे में पूछा लड़का कि व्हाट इज, तो आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा कि इज, आप कह दें कि नहीं इज लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब है तो व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, फिर भी वो प्रश्न कर सकता है व्हाट इज लिंकिंग वर्ब एंड व्हाई इज यूज हियर, यहाँ पर क्यों प्रयोग की गई। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि लिंकिंग वर्ब है, ये सर्टिफाई करती है कि दिस को सर्टिफाई करती है, दिस यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो दिस इज ए बॉय, ये जो बॉय है वो दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, दिस का सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो वो बॉय को सर्टिफाई कर रहा है, बीच में जोड़ने का कार्य कौन कर रही है? इज। तो दिस इज अ बॉय का मतलब यह एक लड़का है, उस लड़के के होने की बात, उस लड़के की होने की बात जो है बता रही कौन? इज। तो यहाँ पर हम इज का मतलब है। अब आप सीधा ये समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि व्हाट इज है क्या है जो है प्रेजेंटेशन ही तो बता रहा है, और इसको हैं भी कह सकते हैं और हो भी कहते हैं, और यहाँ पर था और थी, तो ये उपस्थिति कुल मिला करके किसी व्यक्ति की उपस्थिति, किसी व्यक्ति की उपस्थिति, किसी वस्तु की उपस्थिति, किसी व्यक्ति के गुण की उपस्थिति अर्थात एडजेक्टिव की उपस्थिति को ही बताने का कार्य करता है इज एम आर और वाज वेयर। जैसे कहा जाए कि सीता एक सुंदर लड़की है। अब सुंदर लड़की होना जो है क्या है? ब्यूटीफुल। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है या स्मार्ट गर्ल, तो सीता के लिए जो है जो ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग किया गया, स्मार्ट शब्द का प्रयोग किया गया, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और तो इसको जो जोड़ने का कार्य कर रही है, कौन सी वर्ब कर रही है? इज करेगी या वाज करेगी पास्ट टेंस में। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी सब्जेक्ट के रूप में किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी स्थान की विशेषता व उसकी क्वालिटी व उसके जो भी चीज़ें उसके अंदर हैं, उस कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इस तरह से इसको समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। अगले में आपको ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में बताऊंगा, जिसको कि हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको ये देखने को मिलेगा और इसको आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट अवश्य करेंगे मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।